हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को यूपी सुपर टेट 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे अभी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं और वहां पे उन्हें जो है ये नहीं पता कि सुपर टेट का सिलेबस क्या है, और वो नए हैं, अभी बीएड डीएलएड करके आए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि उनको जब संपूर्ण जानकारी नहीं है तो फिर एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को इसमें संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ में यहाँ पे सिलेबस क्या है इनका, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, मोड क्या होता है, टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है एग्जाम के लिए, क्या कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उसके साथ साथ में कितना यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो लास्ट में सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊँगा, आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इस वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सुपर टेट 2024 संपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। अब वैकेंसी के लिए बच्चे उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे अगर वहाँ पे ये वैकेंसी नहीं देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों के लिए। और काफ़ी दिन से जो है वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। तो अब इनके सुपर टेट देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अब देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें सुपर टेट की जैसी भी वैकेंसी आएगी, अगर हम इसके बारे में अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सुपर टेट 2024 संपूर्ण जानकारी में सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखिएगा। एग्जाम पैटर्न के लिए इनके लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन यूपी टेट या बीटीसी होना चाहिए, या डीएलएड होना चाहिए, या सीटेट होना चाहिए, या जेबीटी होना चाहिए। इन सभी में से जो है कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे यूपी टेट, बीटीसी, डीएलएड, सीटेट या जेबीटी, तभी जाकर के उस सुपर टेट के लिए क्वालिफाई, सुपर टेट के लिए वहां पे एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, सिलेबस है। अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है और कंप्लीट सिलेबस नहीं पता है तो आप तैयारी कैसे करोगे, और जब तैयारी आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका क्वालिफाई होना वहां पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये इस एग्जाम में थोड़ा मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसका सिलेबस है। मैं बारी बारी से आप सभी को बताता जाऊँगा, आप ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे सिलेबस में क्या है, यहाँ पे पहला भाषा है, लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में जो होता है वो 40 नंबर का आता है, को इसमें 40 नंबर का आता है। 40 में जो है ये लैंग्वेज जो है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी यहाँ पे 3 लैंग्वेज होते हैं। एक पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है इंग्लिश, तीसरा होता है संस्कृत। हिंदी जो होता है, यहाँ पे देखिएगा, हिंदी जो है ये हिंदी 20 नंबर का आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश जो होता है वो 10 नंबर का आता है। इसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत जो होता है ये भी 10 नंबर का। मतलब हिंदी जो होता है ये 20 नंबर का, और यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत जो होता है ये 10-10 नंबर के आते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 40 नंबर हो गए। यहाँ पे ये भाषा का हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट मैथ आता है। मैथ में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 20 मार्क्स का ये भी आता है एग्जाम में, और 20 मार्क्स मैथ आता है। इसमें जो है पहला जो है, इस मैथ को अगर हमें पढ़ना है तो लुसेंट्स, आर.एस. अग्रवाल और प्लस यूट्यूब, इन सभी चीज़ों से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको लुसेंट की बुक ले सकते हो, उसके लिए यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। उसके साथ साथ में आर.एस. अग्रवाल की प्लस या यूट्यूब से आप अलग अलग टॉपिक से भी पढ़ सकते हो। मैथ पढ़ना है तो मैथ आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। जो आपका सिलेबस दिया होगा उस सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो उसके अलावा लुसेंट की बुक्स या आर.एस. अग्रवाल की बुक लेके पढ़ सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो आपका हो गया फिनिश। अब मैथ भी हो गया। इसके बाद रीजनिंग आता है। रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है, रीजनिंग यहाँ पे दोस्तों इस एग्जाम में 5 नंबर का आता है। 5 नंबर, इसको भी आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो रीजनिंग की बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। कॉमन सी आती है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आते हैं इसके बहुत कॉमन आते हैं। तो आप वहाँ पे रीजनिंग की बुक से कुछ प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो वहाँ पे पढ़ोगे तो फिर आपके लिए ये तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी जो होता है यहाँ पे, ये वाला जो होता है इसमें 10 नंबर का आता है ये भी, और शिक्षण कौशल जो होता है ये भी 10 नंबर का आता है। जीवन कौशल जो होता है ये भी 10 नंबर का आता है, यानी तीनों मिला करके यहाँ पे 30 नंबर हो गए। और ये जो 30 नंबर आते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से 10-10 नंबर यहाँ पे आप सभी को तैयार करना, सूचना तकनीकी का, शिक्षण कौशल का, जीवन कौशल का, ये सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज़ें नहीं तैयार रहेंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप
आप वहाँ पे एग्जाम को अच्छा नहीं कर पाओगे। चलिए, ये आपको तैयार कर लेना है। आप किसी भी बुक से इन सभी को पढ़ सकते हो, शिक्षण कौशल की बुक, जीवन कौशल की, या सूचना तकनीकी कंप्यूटर वगैरह की बुक से वहाँ पे आप तैयार कर सकते हो, या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा इसके लिए। तो आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स प्लस जीके आता है। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस जीके आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 30 नंबर का आता है, यानी 30 नंबर का आता है। और जो 30 नंबर का आता है, इसको अगर आपको तैयारी करनी है इसकी अच्छी खासी, तो फिर वहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यूपी जीके प्लस यूपी की जीके और 4 से 5 ईयर का जो है बिफोर जो करंट अफेयर्स है, मतलब 4 से 5 महीने पहले का जो करंट अफेयर्स है, आप उसकी बुक ले सकते हो वहाँ पे। सॉरी, उसको आप पढ़ लोगे, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो या उसकी बुक से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। आपका 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स प्लस यूपी जीके पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे हम बताते हैं यहाँ पे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में क्या होता है, ये भी 10 ही नंबर का आता है। ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। यहाँ पे इसे अगर हमें पढ़ना है तो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बुक से इन्हें डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी एक होता है एससीईआरटी, ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 बुक से आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी या तो एससीईआरटी से पढ़ना है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में। इसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। आगे नेक्स्ट है विज्ञान है, साइंस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये 10 नंबर का आता है। साइंस जो होता है आपका 10 नंबर का आता है। इससे आप साइंस की एनसीईआरटी बुक जो है और एससीईआरटी बुक जो है, जैसा कि आपको मैंने अभी यहाँ पे एसएसटी और पर्यावरण के बारे में बताया, वैसे आपको यहाँ पे साइंस भी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से यहाँ पे आएगा, तो इसको इससे तैयारी कर लेनी है। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, सुपर टेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप सभी इस चीज़ को जरूर समझिए कि कैसे हमारा यहाँ पे सुपर टेट का में जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सुपर टेट सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये लिखित परीक्षा होता है, जैसे इसमें रिटन एग्जाम्स होते हैं, यानी आपको रिटन यहाँ पे करने होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिटन क्या होता है। रिटन का मतलब वो आपको किस तरीके से होता है, पेन या जो हम ओएमआर सीट पे फिलअप करते हैं उसको हम रिटन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये परीक्षा का जो मोड होगा ये हमारा क्या होगा, ऑफलाइन होगा। परीक्षा का मोड होगा ऑफलाइन, और ये पेन और पेपर से देना होगा जो ओएमआर सीट पे फिलअप करना होता है। यानी इसको आपको क्वेश्चन आंसर राइट नहीं करना होगा, इसमें क्या करना होगा आपको ओएमआर सीट पे पेन या पेंसिल से, सॉरी पेन या जो है यहाँ पे पेपर पे जो है इसे करना होगा। और ये परीक्षा जो है ऑफलाइन है, अभी तक ऑफलाइन थी। अब देखिएगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया है, हो सकता है मे भी ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मोस्टली अभी तक जो हो रहे हैं वहाँ पे दोस्तों ये ऑफलाइन हो रहा था। अब जो है इसके बाद अगर ऑनलाइन होता है तो क्या लगे यहाँ पे ये नई शिक्षा आयोग का एक नई पहल होगी, और अभी तक फिलहाल में यही है। तो यहाँ पे मोस्टली ये अभी होने का जो चांसेज है वो ऑफलाइन ही होगा। आगे नेक्स्ट है टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आते हैं। टोटल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 150 आते हैं। 150 क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, और वो भी कितने होते हैं, 150 मिनट का टाइम आपको मैं राइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइम होगा इसका वो 150 मिनट का होगा, यानी यहाँ पे 2 जो है ये 30, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स, ये 2 घंटे जो है 30 मिनट जो है यहाँ पे इसमें टाइम होता है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयारी अच्छे से करके जाना, ताकि आपका 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, एग्जाम पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम पैटर्न क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर ये एग्जाम पैटर्न तो बता चुके थे, यूपी टेट, बीटीसी, डीएलएड, सी टेट, जेबीटी। अगर ये सारे क्वालिफाइड हैं तो फिर जाकर के वो सुपर टेट के लिए वो एलिजिबल हैं, यानी उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एज लिमिट क्या होती है, सुपर टेट में जो स्टूडेंट बैठते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, तो 21 से लेके 40 ईयर, यानी यहाँ पे 21 से लेके 40 साल तक जो है यहाँ पे ये प्राइमरी की भर्ती को देख सकते हैं, यानी सुपर टेट एग्ज़ाम को देख सकते हैं। ठीक है। रिटन मार्क्स देखिए, इसका प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये रिटन जो है, इसमें रिटन का मार्क्स का जो ये सुपर टेट का एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन का, इसमें जो अगर 60% कोई पास होगा, जो इसमें 60% जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वही एलिजिबल, मतलब वही वहाँ पे लिया जाएगा। 60% क्वालिफाइंग मार्क्स लिया जाता है, और उसके साथ साथ में
एकेडमिक मार्क्स जो होता है, यानी रिटन जो होगा वो 60%, एकेडमिक जो होगा उस स्टूडेंट का वो कितना होगा 40% होगा। कितना होगा यहाँ पे 40% होगा। ये 40% यहाँ पे एकेडमिक और रिटन 60, एकेडमिक 40% हो गया। हाई स्कूल का जो होता है वो 10% होता है। हाई स्कूल का कितना होता है 10% यहाँ पे लिया जाता है, और इंटरमीडिएट का जो होता है वो भी 10% का होता है। तो यानी इंटरमीडिएट 10%, हाई स्कूल 10%, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ग्रेजुएशन का जो होता है वह भी 10% होता है। वो भी क्या होता है यहाँ पे 10% होता है। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये इंटर में 10%, ग्रेजुएशन में भी 10% होता है। इसके अलावा भी जो है यहाँ पे हमारा जो टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर है, सॉरी टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो बीएड किए हो या वहाँ पे डीएलएड किए हो या बीटीसी किए हो, जो कुछ भी किए हुए हैं दोस्तों। तो अभी जैसे बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया है प्राइमरी से, तो वहाँ पे ये डीएलएड वाले हैं ये आएंगे, या बीटीसी या डीएलएड सीटेट जो भी क्वालिफाइंग होगा यहाँ पे उनकी टीचिंग ट्रेनिंग जो भी होगी उसका जो होगा यहाँ पे 10% लिया जाता है। टोटल का परसेंटेज किया जाता है, उसमें जो क्वालिफाइंग होते हैं उसमें जिसका मेरिट में नेम आता है, फिर वही जो है वहाँ पे वो शिक्षक या शिक्षिका फिर बनते हैं। और उस तरीके से जो है ये यहाँ पे प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। इतनी सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं, आपकी मेरिट भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो मेरिट के बेस पे आगे चल के आपका यहाँ पे सारी चीज़ों का चयन होगा, और चयन होने के बाद फिर से आप जाएंगे वहाँ पे, फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। फिर इसका रिजल्ट मतलब आगे फिर वहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट के बाद फिर से आपका वहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से जानना है, तभी जाकर के अपने चीज़ों को आप इम्प्रूव कर पाओगे, अपने चीज़ों को वहाँ पे अच्छा कर पाओगे। ठीक है, जितना हाईएस्ट आपका सुपर टेट में मार्क्स आएगा, जो उनका रिटन है, फिर जाकर के आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक वगैरह में ज़्यादा नहीं लेते हैं, 10% लेते हैं, तो वहाँ पे आपका तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है दोस्तों यहाँ पे रिटन की होती है। सुपर टेट का जो रिटन होता है, इस रिटन में प्रॉब्लम्स होती है कि अगर ये वाला जो रिटन है 60%, अगर 60% आपका इससे भी कम आया तो आप वहाँ पे फिर फेल हैं, आप वहाँ पे फिर एलिजिबल नहीं हैं। मतलब इस तरीके से 60% आपका मार्क्स यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद फिर 40 एकेडमिक का, फिर हाई स्कूल का, फिर ऐसे ऐसे करके इंटर का, ग्रेजुएशन का, फिर टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, इस तरीके से होता है दोस्तों। ये हो गया प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। अगर आप सभी कोचिंग लेना चाहते हैं और यहाँ पे सुपर टेट की ना लें, फिर कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे इसकी पढ़ाई करें, मैं आप सभी को बताऊँगा। यहाँ पर अगर सुपर टेट की कोचिंग नहीं कभी लिए हैं तो आप ज़रूर एक बार लीजिए, और ज़रूर लेकर के सारे सिलेबस को आप कंप्लीट कर डालिए, अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है एग्ज़ाम के बारे में। तो आप एक बार सुपर टेट के वहाँ पे कोचिंग ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे मुझे पढ़ना है। एक बार आपने कोचिंग कर लिया, हो सकता है आप पहली बार में आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो फिर दूसरी बार में आप वहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको आइडियाज़ हो जाएंगे। हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है मोस्टली हर एक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमें क्या होता है, जब तक हमें कोई आइडिया, कोई हमें एक तरीके से मार्गदर्शन किसी का नहीं होता है, तब तक हम चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप सभी कोचिंग इसका ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आप सभी का है, कोचिंग आप ज़रूर लीजिए। कोचिंग के साथ साथ में आप ये वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। आप मोस्टली अपने आप को सेल्फ स्टडी जितना कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके साथ साथ में कोई रेफरेंस की बुक है अच्छी, अलग अलग, जहाँ पे मैंने पेपर की बताई, ये सब पेपर की जो जितने भी पेपर है यहाँ पे हैं, इन सब की अगर कोई रेफरेंस बुक है तो आप वहाँ पे बुक्स भी ले सकते हैं, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेंगे अच्छा से, उतना बेटर होगा आपका। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करके फिर से जा करके आप उसमें इंप्रूवमेंट अपना देखिए कि कितना हमारा अच्छा हो रहा है, कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद फिर से आप टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अब की बार में फर्स्ट टाइम उनका है, वहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं। और उसके साथ साथ में जो लोग ऐसे भी हैं जो उनको सिलेबस नहीं पता है कंप्लीट, या कुछ और चीज़ें हैं जो इसके पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, शायद उन्हें कंप्लीट सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो ये सब चीज़ें जो है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस फिर से आप सभी को नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना, ताकि आपको फिर से इस तरीके से वीडियो मिले। और जो भी सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको टाइम टू टाइम हम आपको इस चैनल पे शेयर करते रहेंगे। और आप सभी
अलग अलग वीडियोज़ को आप देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। दोस्तों फिर से आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।